फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अदानी विलमार के क्वार्टर फोर के रिजल्ट के बारे में। और जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे दोस्तों कि आज के दिन अदानी विलमार ने अपना क्वार्टर फोर का रिजल्ट जो है वो पेश किया है। तो क्वार्टर फोर का रिजल्ट कैसा हुआ है, ये क्वार्टर फोर का जो रिजल्ट है किस तरह से अदानी विलमार का प्राइस को इम्पैक्ट करता हुआ दिखाई देगा, आने वाले समय में अदानी विलमार हमें तेजी बनते हुए दिखाई दे सकती है या नहीं, तो इन सारी चीजों को हम लोग जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो को स्किप ना करके पूरा देखो ताकि आप चीजों को सही समझ पाओ और अपनी एक खुद की इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले पाओ। लेकिन दोस्तों, मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को जरूर से लाइक कर देना ताकि आपको इस तरह की अपडेट्स रेगुलर बेसिस पर मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा दोस्तों क्वार्टर फोर से रिलेटेड एक आर्टिकल। और इस आर्टिकल में क्या मेंशन किया हुआ दोस्तों, इस आर्टिकल में यही मेंशन किया हुआ है कि अदानी विलमार का जो क्वार्टर फोर का जो रिजल्ट है उसमें हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 25.6% का डिक्लाइन देखने को मिला है। और जो कंसोलिडेट नेट प्रॉफिट जो निकल कर आ रहा है वो 234.3 करोड़ रुपीस का है मार्च के क्वार्टर का। अब अदानी विलमार ने यह भी रिपोर्ट किया है कि उनका जो कंसोलिडेट रेवेन्यू है फ्रॉम ऑपरेशन उसमें 40.2% का एक बढ़ोतरी देखने को मिला है, जो कि 14,960.4 करोड़ का मार्च के क्वार्टर में निकल कर आ रहा है। तो अदानी विलमार का जो नेट प्रॉफिट में ये जो डिक्लाइन देखने को मिली है, किस वजह से डिक्लाइन देखने को मिली है दोस्तों, ये भी जान लेते हैं कि ये जो डिक्लाइन हमें देखने को मिली है क्योंकि ग्लोबल में जो सनफ्लावर का जो ऑयल का प्राइस में जो राइज हुआ है और हायर टैक्स एक्सपेंस की वजह से, ये दोनों कारणों के वजह से विलमार का जो नेट प्रॉफिट में वो हमें डिक्लाइन दिखाई दी है। और अदानी विलमार का जो टैक्स एक्सपेंस जो निकल कर आ रहा है वो 79.1 करोड़ रुपीस का हमें दिखाई दे रहा है। अब रॉ मटेरियल का कॉस्ट बढ़ने के वजह से इनका जो टोटल एक्सपेंस है वो 40% तक बढ़ता हुआ दिखाई दिया है इस क्वार्टर में, जो कि पिछले साल से अगर कंपेयर करें वो सिर्फ और सिर्फ 20% का इनका एक्सपेंस हमें देखने को मिला था। अब यहाँ पर आप इसका क्वार्टरली रिजल्ट डिटेल में देख लो दोस्तों। जो इनका जो टोटल इनकम निकल कर आ रहा है वो 14,334.3 करोड़ रुपीस की है और इनका जो टोटल एक्सपेंस निकल कर आ रहा है वो 14,035.07 करोड़ रुपीस की हमें दिखाई दे रही है। टोटल एक्सपेंस देख लो दोस्तों, पिछले क्वार्टर इसका 13,467.36 का था, जो कि बढ़कर अभी हमें 14,035.07 का होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर देखो दोस्तों, प्रॉफिट एंड लॉस आफ्टर टैक्सेस वो 223.09 करोड़ का हमें दिखाई दे रहा है। और वहीं अगर आप इसके पिछले क्वार्टर के प्रॉफिट एंड लॉस को देखोगे तो 240.66 करोड़ का हमें दिखाई दे रहा है। तो इस क्वार्टर का जो प्रॉफिट है उसमें थोड़ी मोड़ी हमें गिरावट होते हुए दिखाई दे रही है। और किस वजह से ये जो प्रॉफिट में हमें थोड़ी मोड़ी गिरावट होते हुए दिखाई दी है ये मैंने आपको ऑलरेडी पहले ही बता दिया है। तो बेसिकली ये रहा दोस्तों अदानी विलमार का क्वार्टर फोर का रिजल्ट। तो अब हमारा मन में ये सवाल है कि ये रिजल्ट किस तरह से अदानी विलमार का प्राइस में इंपैक्ट हमें करता हुआ दिखाई दे सकता है। तो मैंने दोस्तों संडे के दिन ही वीडियो बना दिया था और मैंने वहां पर आपको पूरा डिटेल्स में समझा दिया कि आने वाले समय में अदानी विलमार का क्या प्लान है, किस तरह से अदानी विलमार हमें ग्रोथ होते हुए दिखाई दे सकती है। और अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा होगा तो जरूर से उस वीडियो को चेकआउट कर लो ताकि आप समझ पाओ कि नो डाउट दोस्तों ये जो आपको प्रॉफिट में थोड़ी मोड़ी गिरावट होते हुए दिखाई दे रही है तो जरूर से इससे अदानी विलमार का अभी प्राइस में इफेक्ट करता हुआ दिखाई देगा। लेकिन इससे आपको बिल्कुल ही घबराना है नहीं, क्योंकि आने वाले समय में अदानी विलमार का जो प्राइस टारगेट है वो हमें 11 से 1200 रुपए तक जाता हुआ जरूर से दिखाई देगा। तो जरूर से दोस्तों संडे के वीडियो को चेकआउट कर लो ताकि आप समझ पाओ कि आपको अदानी विलमार में इन्वेस्ट करके रखना चाहिए या नहीं। तो बस दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं हम अगले वीडियो में।